पीक सिनेमा भाई। मैं इससे बढ़िया तो मैं यहाँ पर टाइगर श्रॉफ की गणपत देख लेता भाई, कसम से वो ज्यादा बेटर लगती मेरे को। एटलीस्ट मेरा दिल तो ना होता उसमें। इसमें तो मेरे को लगता है कि एम्बापे ने दिल तोड़ के उस पे हम इतना चूतिया खेले कि मेरे को स्ट्रीम के बाद ऐसे बहुत स्ट्रांगली रियलाइज हुआ कि कामाविंगा भी इंजर्ड हो गया। सो वी हैव विनीसियस इंजर्ड है 1 महीने के लिए, कामाविंगा इंजर्ड है, रॉड्रिगो नहीं है, यहाँ पर कारवाहाल नहीं है, मिलिटाओ नहीं है, चुआमेनी नहीं है। खत्म है भाई, खत्म है। और आज का गेम मैं कह सकता हूं कि लिवरपूल ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया है रियल मैड्रिड को। सीरियसली, कोई मैट्रिक, कोई स्टैट्स, कोई रेटिंग इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती। चाहे अपन ने 5 शॉट मारे हो, चाहे अपन ने 6 शॉट मारे हो, चाहे अपन ने 7 शॉट मारे हो, लेकिन इस फैक्ट को कोई डिनाई नहीं करा कि ये एक 1 साइडेड गेम था। हमने कुछ नहीं किया। कोई रियल मैड्रिड का फैन अपार्ट फ्रॉम 3-4 प्लेयर, दैट इज कामाविंगा, बेलिंगम एंड वाल्वर्दे, ठीक है, कुछ रूडिगर के यहाँ पर क्लियरेंस, कोर्तुआ के सेव ऑफ कोर्स, तो ये 4-5, ये भी मोमेंट्स ही बता रहा हूं मैं, मोमेंट्स की बात कर रहा हूं तुमसे। इन 4-5 मोमेंट्स के अलावा रियल मैड्रिड का कोई भी फैन इस 90 मिनट के गेम का एक भी सेक्शन ऐसा नहीं बता सकता कि यहां पर रियल मैड्रिड ने डोमिनेट किया था। और ये बहुत कुछ बताता है। पता है, इस रिव्यू को बनाते हुए आई एम अ बिट इमोशनल, ठीक है, मैं सेंटी हो गया थोड़ा सा बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूं कि कार्लो एंसेलोटी की कितनी गलती है। एम्बापे उस बंदे के लिए, पता है मेरे को एज अ फैन, पता है अंदर से रोने वाला था मैं जब उसने पेनल्टी मिस की। ये बहुत रोबोटिक होता है स्क्रीन पे देखना, बट अगेन अपन लोग जो ग्राउंड पे जाते हैं, फॉर मी पर्सनली समझ में आता है भाई कि बहन जो सपना है उसका, उसने कभी ड्रीम किया होगा ना। लेकिन फिर जब उसने खेलना स्टार्ट किया, पेनल्टी तो मैं नहीं चाहिए, नहीं बात कर रहे पेनल्टी पे, ठीक है, वो बदकिस्मती हमारी कि हमने पेनल्टी मिस करी, लेकिन फिर किस्मत भी है कि जो बंदा मैंने आज तक अपनी जिंदगी में उसको पेनल्टी मिस करते हुए नहीं देखा, साला ने यहां पर पेनल्टी मिस कर दी। लेकिन उसके बाद जो उसने खेलना स्टार्ट किया ना, मैं समझ नहीं पाया कि हाँ, जिस सपने की वजह से शायद से मेरे को इस बंदे के लिए फील हो रहा था, ये इसका सपना है भी कि नहीं है। ना वो डिफेंस करता, ना वो यहां पर पासिस ठीक से दे पा रहा, ना वो रन है, ना वो टीम के साथ अलग है, बॉल राइट पे जा रही है, भाई लेफ्ट पे चल रहे हैं, ना वो टीम के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहा, ना टीम उसको कॉम्प्लीमेंट करी, ना वो टीम का गेम समझ रहा, ना टीम उसका गेम समझ रही। मतलब मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं, मेरे को एक सेकंड के लिए जब बॉबी चार्ल्टन को लाया गया ना, एम्बापे 5 मिनट तक नंबर 10 खेल रहे थे। क्यों? इस मैच के बाद भाई मेरे को समझ में नहीं आता कि कार्लो एंसेलोटी इसको ये कैसे बताएगा कि लेफ्ट विंग तेरा है। इससे बड़े तो स्ट्राइकर ही खेल रहा था भाई, जो इसकी थी नहीं पोजीशन, उस पे बेटर खेल रहा था जिस पोजीशन पे इसने वर्ल्ड कप में हैट्रिक या फिर पता नहीं क्या क्या करा होगा इसने दुनिया में। एंड इसका रीजन ये है, देखो ऑफ कोर्स भाई वो इंसान है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, बट ही स्टिल किलियन एम्बापे। एंड फैक्ट इसकी ना ही उस पर इस समय कॉन्फिडेंस है, और ना ही उसको समझ में भी नहीं आ रहा कि वो जो चीज आज से लगभग 1-2 साल पहले इतनी बेहतरीन करता था ना, गायब है। तो ना ही रियल मैड्रिड की वो हेल्प कर पा रहा, और ना ही रियल मैड्रिड उसकी हेल्प कर पा रही। पर कार्लो एंसेलोटी ने कैसे सेटअप किया था? थियोरेटिकली जब मैंने इस लाइनअप देखी थी तो मेरे को लगा था कि हाँ ठीक है, आर्दा गुलर, ब्राहिम दियाज थोड़ा सा राइट डायनामिक्स तो देंगे, गिवन द फैक्ट कि हमको वहां पर राइट पे वाल्वर्दे भी दिखेगा। लेकिन आर्दा गुलर की जो क्रिएटिविटी है, ब्राहिम दियाज की जो इंटेंसिटी है, सबका कहीं ना कहीं काम है एम्बापे को आउटलेट और परफेक्ट प्लेटफॉर्म देने का कि वो रियल मैड्रिड के लिए अटैक बनाए। फॉर एग्जांपल बेलिंगम यहां पर ट्रांजिशन में वो सारे के सारे अलग अलग जितने भी टुकड़े पड़े हुए हैं ना, उन सबको जोड़ने का काम कौन करेगा? बेलिंगम करेगा, ठीक है। ब्राहिम दियाज वो इंटेंसिटी डालेगा जो कि एम्बापे नहीं डाल सकता, डाली भी नहीं, और ब्राहिम दियाज ने बढ़िया काम करा। आर्दा गुलर वो क्रिएटिविटी डालने की कोशिश करेगा राइट साइड से कि एम्बापे को बॉल डले। इनमें से कितना काम हुआ भाई? सीरियसली कितना टाइम हमने ये देखा कि ब्राहिम दियाज एम्बापे एक दूसरे के साथ 1-2 खेलते हुए दिखे? कितनी बार हमने देखा कि आर्दा गुलर ने एम्बापे के लिए कोई बॉल बनाई हो? कितनी बार हमने देखा कि यहां पर हमको बेलिंगम और एम्बापे और ये सब, क्योंकि था ही नहीं। 12 लॉन्ग बॉल या फिर 11 लॉन्ग बॉल कोर्तुआ ने गोल किक से डाली, सारी फ्लॉप, 100%, एक भी नहीं गई। लॉन्ग बॉल चूतिया डाली उसने, और उसको कह कौन रहा था वह डालने के लिए? मैं तो बल्कि ये भी नहीं कहूंगा कि
या तो तुमने कितनी बार देखा है किसी गेम में एम्बापे, अभी भी रियल मैड्रिड में आया 4 महीने से, कितनी बार तुमने एम्बापे को ये खेलते हुए देखा है कि कोई एम्बापे होल्ड कर रहा है बॉल को, है ना? या तो ऐसी है कि लॉन्ग बॉल ऐसी डाले कि पूरी डिफेंस लाइन नाप दे और वो उसके पीछे एम्बापे के लिए स्पेस बने, और स्पेस तो था ऐसा। वैन डाइक, कोनाते, लिवरपूल की तारीफ करेंगे अलग से एक सेक्शन में, बट तुम इसको खुद सोचो कि वो, पहली बात तो यही है कि मैं शायद से इस चीज को भी बहुत ज्यादा ना तारीफ करता कि एम्बापे को आप लॉन्ग बॉल डाल रहे हो, जबकि एम्बापे को तो आपको एम्बापे को ही तो रन बनाने। एम्बापे ही अगर बॉल होल्ड करेगा तो रन तो है ही नहीं कोई। इससे भी नेक्स्ट लेवल चीज कार्लो एंसेलोटी की इस रियल मैड्रिड ने निकाली कि वह बॉल ही नहीं डाली। बॉल किसको डाल रही थी? इब्राहिम दियाज को। तुम्हें लगता है कि इब्राहिम कोनाते की बात करें, इब्राहिम कोनाते की बात करें और यहां पर वैन डाइक की बात करें, इब्राहिम दियाज को बॉल डाल रही है, लॉन्ग बॉल निप्पल के नीचे आता है वो वैन डाइक के। बेलिंगम क्लास, बेलिंगम ना होना इस टीम में, वो क्लास है उसमें वो ऑरा है, उसमें वो होल्ड, उसके एंगल्स ऐसे ना, वो उसको यूज नहीं कर रहे भाई हम उसको ना। मैं तो कह रहा हूं कि एम्बापे को तो बहुत दूर की बात है, मैं बेलिंगम को एक प्लेटफॉर्म दे दूं जहां पर बेलिंगम एक्सेल कर सके। कामाविंगा भाई, हम कितने चूतिया खेले होंगे कि हम कामाविंगा को खो दिया हमने गेम में, और हमको मैच खत्म होने के बाद रियलाइज था ही नहीं कुछ। कोर्तुआ ने इतने बेहतरीन सेव निकाले, लेकिन फिर वो उसने गोल खा लिए जहां पर क्या ही करता, वो उसके हाथ में ही नहीं था। आप जिस तरीके से वो 5 मिनट का तुम अगर वो सीक्वेंस देखोगे जहां पर लिवरपूल ने गोल मारा ना, तुमको ये लग रहा था भाई इससे बड़े तो गोल मार दो यार। ये पिदाना होता है, पिदाना, बेइज्जती है, वो ह्यूमिलिएशन था जिस तरीके से लिवरपूल रियल मैड्रिड को धो रही थी वो 5 मिनट। इसके बाद ऑफ कोर्स आपने सेट पीस पे गोल खा लिया, काम ही नहीं है। मॉडरिच मार्क कर रहा है यहाँ पर कोडी गाकपो, लेजेंड भाई, कौन है कैसे भाई, मैं पिंटस की भाई, क्या मेडिकल टीम है, क्या फिटनेस है, क्या कर रहे हो भाई, जेन्युइनली क्या कर रहे हो ऑन पिच एंड ऑफ द पिच भाई, कौन क्या कर रहा है, क्या कुछ है पेरेस को समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है कुछ? सुपर लीग बैलन डोर तो होता रहेगा भाई, कुछ सही में पल्ले पड़ रहा है कुछ? मैं ये जेन्युइनली मैं इस चीज को अगेन मैं इसको लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि कितना ब्लेम आप कार्लो एंसेलोटी पे, उसके भी हाथ बंधे है ही नहीं, प्लेयर अपने में प्लेयर्स ही नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं? अपने में प्लेयर्स ही नहीं है भाई। हम लोग मॉडरेट का सब, लेकिन मैं स्टिल उस बात पे रहूंगा कि ये टीम जो खेली ना उससे बेटर खेल सकती थी। देयर इज नो फुकिंग फैक्ट। मैं बॉबी चार्ल्टन को नहीं पेलने वाला, क्योंकि बॉबी चार्ल्टन एक वाइब है, आदमी है, ठीक है। बॉबी चार्ल्टन एक वाइब है, बॉबी चार्ल्टन एक अफवाह है। सर बॉबी चार्ल्टन जो खेलते हैं, सर बॉबी चार्ल्टन हमारे जो आते हैं, एंड्रिक भाई साहब हमारे, वो वाइब है, वो उम्मीद है, वो उम्मीद की किरण है, और उस किरण की गांड मार ली गई। लेकिन कैसे यूज हो रहा है? एम्बापे एट लेफ्ट विंग, सबसे कम लेफ्ट विंग खेला होगा वो। मेरे को लगता है कि रियल मैड्रिड सबसे कम लेफ्ट विंग खेली होगी। एक तो पहले अटैकिंग में इतने बेसिक पासिंग भी इनसे नहीं हो रही थी, हड़बड़ाहट है किसी चीज की। आज के गेम में, और एम्बापे भाई इतना डाउनग्रेड हो गया ना एम्बापे। आई एम सेइंग 40 ईयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, 40 ईयर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो कैन स्टिल 3 गुना ज्यादा बेटर कर सकता है वो उस लेफ्ट विंग से आज, इस 40 ईयर्स ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। वो पेस, वो एक्सप्लोसिवनेस, वो ड्रिबलिंग, वो आर्क, चांस क्रिएशन, चांस बरिंग, कौन चांस क्या एम्बापे कहां कंट्रीब्यूट कर रहा है भाई? ना वो स्पेसेस को एक्सप्लोर, उसको बॉल चाहिए अपने पैरों में, क्या करेगा उस बॉल का? क्योंकि अगेन जैसे मैं वो कह रहा हूं ना कि वो एक्सप्लोसिवनेस, वो क्रिएटिव आर्क, वो सडन मूवमेंट, वो जो पहले आज से लगभग कुछ जो पीएसजी में करता हुआ था, वो फ्रांस में जो वो अब नहीं कर पा रहा, वो अपनी टीम नहीं समझ पा रही उसका गेम, वो टीम का गेम नहीं समझ पा रहा। ये गेम 2-0 पे एंड हो गया, लेकिन ये गेम 5-6-0 पे एंड होने वाला। लिवरपूल की मैं जेन्युइनली मैं बताऊं, थोड़ा सा आप शांत होने के बाद आई कैन एज ए क्रिएटर आई कैन सी लिवरपूल प्लेड ब्यूटीफुली भाई, दे प्लेड ब्यूटीफुली। मेरे को नहीं पता कि भाई स्लॉट ने एक नया टेक्निक निकाला है। क्लॉप को जो गंग होता ना कि भाई मैं 1 से 90 मिनट तक इनको कुत्ते की तरह दौड़ाऊंगा, कैन यू इमेजिन? स्लॉट ने कितना बेहतरीन काम किया। लिवरपूल ने मोमेंट्स पकड़े, लिवरपूल ने फेस पकड़े जहां पर वो रियल मैड्रिड को प्रेस करेगी, रियल मैड्रिड को डिप्रेस करेगी, रियल मैड्रिड को लिटरली स्ट्रेस में डालेगी। उन्होंने मोमेंट्स पिक किया और उसके बाद भी उन्होंने लगभग 2 गोल मारे,
4-5 बड़े चांसेस करे उन्होंने, फिर भी मेरे को लगता है कि उन्होंने उतना ही पिदाया जितना उन्होंने चैंपियन लीग यूसीएल में पिदाया था अपने को फाइनल में, जहाँ पर इवेंचुअली अपन जीत गए थे, बट स्टिल लाइक इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर आर्ने स्लॉट भाई। वो उस चीज़ को मेंटेन करता हुआ जा रहा है। ऑफकोर्स उसने एक अधूरी, टूटी हुई, बिखरी हुई रियल मैड्रिड, जो कि एम्बापे को कोई टैक्टिक्स, कोई थ्योरी, कोई स्टैट्स, कोई नंबर इस चीज़ को बयां करने के लिए तैयार नहीं है कि एम्बापे कोई गेम क्लच कर सकता है रियल मैड्रिड को, लेकिन फिर भी उसने एक रियल मैड्रिड जो कि उम्मीद के सहारे चल रही है एम्बापे पे, उसने हराया है। उसने, मैं कहूँगा लिवरपूल ने रियल मैड्रिड को तो हराया, लेकिन उसने उस मेंटालिटी को भी हराया कि दे कैन नॉट बीट रियल मैड्रिड। अब चाहे हराया हो, हिस्ट्री बुक्स में तो यही आया है कि 2-0 से रियल मैड्रिड को पेला था और बहुत बढ़िया से पेला था। ये सब बात करने में ये तो रह ही गया कि अपन 24वें स्थान पे हैं चैंपियंस लीग के। एटलांटा से हमारा मैच है। अगर आप टेबल को देखोगे तो आपको बार्सिलोना दिख जाएगी, आपको वहाँ पर लिवरकूसन दिख जाएगी, आपको वहाँ पर एटलांटा दिख जाएगी। एटलांटा से मैच है, शायद से उस पर वो हाइप नहीं है, वो साला रिवेंज बॉय नहीं है वहाँ पर, तो मोस्ट प्रॉब्ली लोग एटलांटा को थोड़े हल्के में ले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एटलांटा खेल रही है, ये टीम विद हर मैच पे तो प्लेयर गायब हो रहा है। मेरे को लगता है जनवरी तक जाते जाते तो यही बचेंगे, डेविड एंसेलोटी, कार्लो एंसेलोटी और पिंटस। एक मैं चला जाऊंगा वहां पर बेंच पे। एटलांटा से भी नहीं जीत सकते हम लोग, क्योंकि ये टीम है ही नहीं। मतलब देयर इज नो आर्क, कोई क्लच नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स जस्ट इंडिविजुअल ब्रिलियंस है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा अब वही है ना कि भाई कार्लो एंसेलोटी को कहने को तो मैं वो कि कोई विजन नहीं है, ब्रांड ऑफ फुटबॉल नहीं है, बट देर इज अ बैक इन द माइंड आपके चलता है कि इस पर प्लेयर्स भी तो नहीं है। हम टेन हैग वाली बात कर रहे हैं, हम लोग टेन हैग वाली बात कर रहे हैं रियल मैड्रिड में। तुम इमेजिन कर सकते हो? एंड इट्स अ फैक्ट कि भाई मैं मानता हूं इस चीज़ को कि भाई बहुत प्लेयर्स गायब है अपने, और अपने स्टार्टिंग 11 नहीं, अपने क्लच प्लेयर्स गायब है। तुम इमेजिन कर सकते हो कि विनीसियस जूनियर, रोड्रिगो, डेनी कार्वाहाल, मिलिटाओ, मैं छुआ मैंने को भी साइड कर दो एक बार को, कार्वाहाल पिछले सीजन, कार्वाहाल, रोड्रिगो, विनीसियस जूनियर, तीनों के तीनों गायब हैं। एटलांटा के अगेंस्ट मेरे तो हाई होप्स नहीं है, सीरियसली हाई होप्स नहीं है। साल्जबर्ग और ब्रेस्ट के अगेंस्ट हमारा मैच है, अगर हम वो जीत गए तो यस अपन लोग प्लेऑफ में चले जाएंगे, गरीमत है, मतलब कैसे कंफर्म करके तो नहीं बता सकता, लेकिन एटलांटा के अगेंस्ट अपन ने ड्रॉ भी निकाल लिया ना, बहुत बड़ी बात है, लाइक सीरियसली बहुत बड़ी बात है। लाइक लिवरपूल की अगर मैं बात करूँ, साला मेरे को तो नहीं लगा अच्छा गेम। देखो साला ने वो अच्छी बॉल निकाली, उसने डार्विन नूनेस के लिए बेहतरीन, साला जो पेनल्टी साला ने वन करी, प्राइम साला था वो। मतलब मेरे को तो समझ में नहीं आता कि कोई बंदा इतनी तेज स्पीड पे बॉल को अपने पैर से इतने कम डिस्टेंस पे कैसे चिपका के रख सकता है, बट इट इज़ द मो साला, यू नो। डार्विन नूनेस की मूवमेंट वो थी बट कुछ नहीं कर पाया। अगर लाइक लुइस डियाज की बात करें, अगेंस्ट उसकी मूवमेंट वालवर्दे ने बहुत बेहतरीन काम किया, मैं जनरली बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन काम किया। दैट पूरा का पूरा, पर मेरे को लगता है कि इट वॉज वैन डाइक और कोनाटे भाई, देवर लाइक भाई वो डोमिनेट, एक होता है ना टेरिटरी, वो टेरिटोरी थी उनकी भाई पूरी। और मेरे को लगता है किसी का अगर मैन ऑफ द मैच था तो वो था कॉनर ब्रैडली भाई साहब। भाई जनरली उसने एम्बापे को पॉकेट किया है भाई, मतलब मेरे को तो लगता है उसने पॉकेट से भी ज़्यादा कुछ कर दिया होगा उसका।